नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सावधान, अब आपको डरने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब बचने की जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना ने सब जगह, तकरीबन हर जिलों में, हर इलाकों में अपनी चपत बना ली है और हर जो इलाका है वो अब कोरोना के चपेट में आ गया है। बात की जाए पटना की, तो राजधानी पटना इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। नंबर 1 पर यह बना हुआ है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अभी तक आंकड़े मिले हैं। बिहार में जितने जिले हैं सबसे ज्यादा पटना के लोग ही कोरोना के संक्रमण में आए हैं और पटना में जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में अब बचने की जरूरत है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर राजधानी की ये हालत है तो अन्य जिलों की बात क्या की जाए। लेकिन अगर पटना की बात की जाए तो 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए रविवार को, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इसके पहले बात की जाए तो सब्जी वाले को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल भी है कि हम इससे बचेंगे कैसे, क्योंकि सब्जी वाले को अगर होता है तो ऐसे में ये स्प्रेड आउट काफी तेजी से होगा, क्योंकि उनके संपर्क में लोग ज्यादा आते हैं, लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले पटना सिटी से एक मामला सामने आया था, जहां पर पटना सिटी के एक इलाके में सब्जी वाला पॉजिटिव पाया गया था। वहीं रविवार को भी एक और सब्जी वाले के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। यानी कि अब जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब जिस हिसाब से कोरोना का फैलाव हो रहा है, हर एक इलाके में कहीं ना कहीं कोरोना पहुंचता जा रहा है। ऐसे में अब सतर्कता बरतने की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब ये स्टेज अगर 3 में चला गया तो उससे बचना बेहद ही मुश्किल होगा। बात की जाए पटना का हाट यानी कि बोरिंग रोड की, तो अब कोरोना बोरिंग रोड में भी पहुंच चुका है। बोरिंग रोड पटना का हाट कहा जाता है। सबसे ज्यादा ये जो इलाका है वो पॉपुलेशन वाइज काफी डेंस है। ऐसे में लोगों की संख्या एरिया वाइज ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। अब यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति कहेंगे, कहीं ना कहीं हलचल की स्थिति कहेंगे, क्योंकि कोरोना बोरिंग रोड में इससे पहले खबरें नहीं आई थी, लेकिन एकाएक कोरोना के ऐसे इलाके में एंट्री करना जहां पर सभी लोग काफी शिक्षित हैं, काफी जागरूक हैं, और ऐसे इलाके में जब कोरोना एंट्री कर जाता है तो कहीं ना कहीं अब समस्याएं बढ़ जाती है। पटना के बोरिंग रोड में स्थित एक रेस्टोरेंट के वेटर को कोरोना संक्रमित पाया गया। ये खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के कर्मचारी के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके साथ ही पटना सिटी के साथ सहित कंकड़बाग, लोहानीपुर, अथमल गोला, दानापुर, नौबतपुर, खुसरूपुर आदि जगहों से भी कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं पीएमसीएच में शनिवार को अध्यक्ष कार्यालय का एक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद रविवार को अध्यक्ष कार्यालय को सैनिटाइज भी किया गया। रविवार को बिहार में 107 कोरोना संक्रमित मिले। बिहार में रविवार को 33 जिलों में 245 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,224 हो गई, जबकि 4 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है और मृतक की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पटना के 78 साल, रोहतास के 40 साल, नवादा के 58 साल के व्यक्ति और 55 साल की एक महिला की मौत इलाज के दौरान ही हो गई। बिहार में रविवार की देर शाम 107 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की दूसरी कोरोना अपडेट के अनुसार अररिया में 10, भागलपुर में 1, भोजपुर में 10, बक्सर में 2, पटना में 1, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 9, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधुबनी में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 14, पूर्णिया में 2, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 6, सारण में 7, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 7, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। वो कुल 33 जिलों की बात की जाए तो 245 संक्रमित केसेस अब सामने आए हैं। तो बिहार में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे ऐसे इलाकों में कोरोना की पहुंच हो चुकी है जो कहीं ना कहीं पॉश इलाका है और कहीं ना कहीं डेंस इलाका भी है। ऐसे में अब सतर्क रहने की जरूरत है। आंकड़े 9,000 के पार चले गए हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जागरूकता, सतर्कता बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनमानस की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कैसे क्वारंटीन रखे,
जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है, एमएचए ने जो गाइडलाइन दी है उसको कैसे मेंटेन रखें, उसको कैसे फॉलो करें, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।